इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितिला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगले दिन हम आदिकाल के विषय में कुछ प्रकाश डाले थे। जैसे आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हमने पहले ही बता दिया है। आज आदिकाल की विशेषता, आदिकाल की विशेषताएं, तो आदिकाल की विशेषता के विषय में हम आप सभी को बतला रहे हैं। पहला देखिए, यहां पे लिखा है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। ध्यान दीजिएगा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता का मतलब होता है आश्रय देने वाला, संरक्षण देने वाला। कौन? राजाओं, उनकी प्रशंसा। तो ध्यान दीजिए, आदिकाल के कवि किसी न किसी राजा के अधीन रहते थे, उनके दरबार में रहते थे। क्योंकि राजा उनको आश्रय दिए रहते थे, अपने यहां रखते थे। राजा की कृपा पर ही उनका जीवन यापन होता था। तो ये कवि जो जिस राजा के दरबार में रहते थे, उन्हीं के यश का वर्णन करते थे। जिस राजा के दरबार में जो कवि रहता था, अपने उसी राजा की प्रशंसा करता था। यह आदिकाल की पहली विशेषता थी। अब देखिए यहां पे दूसरा, सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव। यह क्यों था कि सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था? एक साथ सबके अंदर, पूरे देशवासियों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम का भाव नहीं था। सभी देशवासी अपने देश के प्रति प्रेम का भाव नहीं प्रदर्शित कर पा रहे थे। इसका कारण था कि जो हमारा देश पहले छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, सभी राजा आपस में लड़ते झगड़ते थे, जिसके कारण मतभेद बढ़ा रहता था। और यही कारण था कि सामूहिक, मतलब एक साथ देश के प्रति प्रेम का प्रदर्शन लोग नहीं कर पाते थे। अगला देखिए, तीसरा दिया, युद्धों के सुंदर तथा सजीव वर्णन। आजकल के कवियों ने किसी भी राजा के युद्ध का वर्णन इस प्रकार से किया करते थे कि उसके वर्णन को पढ़ करके, उसकी प्रशंसा को सुनकर ऐसा लगता था कि वास्तव में युद्ध हो रहा है। और जिस राजा की प्रशंसा में वह वर्णन किए हैं, या जिस राजा के विषय में उन्होंने अपना काव्य रचना किया है, ऐसा लगता था कि उस राजा के सामने अन्य कोई राजा वीर नहीं है। इसके साथ ही वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। आजकल के राजा क्या थे? आपको पहले ही लिखवाया गया होगा कि वीर थे, साहसी थे, लेकिन साथ ही साथ क्या थे? विलास प्रिय थे। आप अपने कॉपी में अगर लिखे हैं तो फिर देख लीजिएगा कि पहले के राजा, आजकल के राजा कैसे थे? वीर थे, साहसी थे, लेकिन इसके साथ ही एक दुर्गुण था कि वह विलास प्रिय थे। तो इस काल के कवियों ने वीर रस को अपनाकर वर्णन किया, लेकिन उनके विलासिता के कारण श्रृंगार रस को भी अपना लिया। ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। ऐतिहासिक कहानियों में कल्पना का मतलब होता है जो वास्तविकता से दूर हो, अर्थात जिसमें सत्यता की कमी हो। तो कल्पना अधिक थी। ऐतिहासिक कहानियों में कल्पना अधिक थी। अब आइए आजकल के प्रमुख एवं उनकी रचना। इससे हमेशा आपके लिए क्वेश्चन पूछता है कि आजकल के 2 या 3 कवियों के नाम और उनकी रचना का नाम लिखिए। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसीलिए आपको ये लिख करके हम बतला दे रहे हैं कि आजकल के कवि में दलपत विजय, पहले भी दिखाया गया कि आजकल में रासो ग्रंथों की रचनाएं हुई।
आजकल में रासो ग्रंथों की रचनाएं हुई। जैसे आज आप देखिए कि दलपत विजय ये कवि हैं, इनकी रचना है खुमान रासो। इनकी रचना खुमान रासो है, जिसे हम प्रबंध काव्य के रूप में जानते हैं। ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के विषय में आप लोगों को पहले बता दिया गया है। दूसरा है चंद्रबरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ध्यान देते रहिएगा, रासो रासो। तो चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ये भी प्रबंध काव्य है। तीसरा है सारंगधर हमीर रासो, ये भी प्रबंध रचना है, प्रबंध काव्य है। नल सिंह विजयपाल रासो, ये भी प्रबंध काव्य है। इसके अलावा जगनिक आलाखंड, इनकी रचना है आलाखंड, ये वीर गीत है। इसमें केवल वीरता का ही वर्णन किया गया है, वीर गीत है। नरपत नाल विशल देव रासो, यह भी वीर गीत है। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश वीर गीत है। और मधुकर जय मयंक यश चंद्रिका वीर गीत है। अब आपको 2-3 कवियों का नाम आजकल से पूछता है, उनकी रचना पूछता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और इसी में से किसी भी कवि का नाम और उनकी रचना को उठा करके आप अगर उत्तर में लिख देते हैं तो आपका उत्तर सही मान लिया जाएगा। इसके साथ ही वीर गाथा काल के लोकप्रिय ग्रंथ एवं रचनाकार, ये क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि वीर गाथा काल का कौन सा लोकप्रिय ग्रंथ है। अगर ऐसे पूछा वीर गाथा काल का लोकप्रिय ग्रंथ का नाम लिखिए, तो सीधे आप लिखेंगे जगनिक कृत आलाखंड। दोनों तरफ से अगर वीर गाथा काल के लोकप्रिय ग्रंथ रचनाकार का नाम पूछता है, दोनों का नाम पूछता है, लोकप्रिय ग्रंथ और रचनाकार, तब तो आलाखंड और जिसके रचनाकार जगनिक है, पूरा उत्तर देंगे। ठीक। अगर एक ही पूछता है कि वीर गाथा काल के लोकप्रिय ग्रंथ का नाम लिखिए, तो आप सीधे लिखेंगे वीर गाथा काल का लोकप्रिय ग्रंथ क्या है, आलाखंड है। अब इसके बाद हम आपको कल से भक्ति काल के विषय में, पूर्व मध्य काल के विषय में बतलाएंगे। धन्यवाद।